ट्रू लाइफ इन गॉड के दैनिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम अपने समय में ईश्वर की आवाज सुनते हैं। हम उन्हें सचमुच जान पाते हैं और उनके साथ एक और भी निजी रिश्ता बना पाते हैं। एपिसोड 130। 18 सितंबर 1990। हे प्रभु, तू जो बुराई से मेरी रक्षा करता है और अपने प्रेम गीतों से मेरी आत्मा को घेरता है। जो तुझे प्रेम करते हैं उन सभी पर तेरी पवित्र मुख की मुस्कान पध जाए। आज के युवाओं को तेरा अनुसरण करने और तेरी नकल करने के लिए सिखा। उन्हें तेरे पवित्र हृदय के खजाने दिखा दे, और जो अभी तक नहीं समझते हैं और जो तेरे पवित्र हृदय के सामने अनिश्चित रूप से डगमगाते हैं, उनको सिखा कि मसीह तू ही है। जो ईश शास्त्रीय शब्दावली के कारण लगातार खुद को अलग करते हैं, फिर भी तेरे पवित्र नाम के अधीन है, उन्हें अपने ज्ञान में वापस आने दे और वे महसूस करें कि वे ईसाई धर्म में इस विभाजन को किस तरह बढ़ावा दे रहे हैं और वे कैसे तेरी इच्छा पूरी नहीं कर रहे हैं, बल्कि तेरी कलीसिया को कमजोर करने और हमें अलग थलग रखने के लिए शैतान को पैर जमाने दे रहे हैं। तू यीशु मसीह है, ईश्वर के प्रिय पुत्र और उद्धारकर्ता, पवित्र हृदय, पवित्र शब्द, अल्फा और ओमेगा, अनादि और अनंत, प्रकाश, मुक्तिदाता, सर्वशक्तिमान। तू ही एकमात्र मसीह है। तुझे विभाजित नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ, तू जो हमें एकजुट करना चाहता है, दिल से हमारी आस्था और व्यवहार में हमें फिर से प्यार में एकजुट कर। मेरी बच्ची, यही बात है जिसे तुम्हें उन लोगों को सिखाना है ताकि वे विश्वास करें और उन्हें ऐसा करने के लिए राजी करना है। लेकिन मेरी बच्ची, ऐसे लोग भी होंगे जो अपने अहंकार के कारण नहीं सुनेंगे। ये लोग मेरे हृदय पर भारी पड़ते हैं। उनमें विनम्रता और सच्ची बुद्धि का अभाव है। वे केवल उस सच्चे ज्ञान के विरोधी सिद्धांतों से भरे हैं जो ज्ञान ही नहीं है। जब बात दंडाज्ञा देने, निंदा करने और शब्दों पर बहस करने की आती है, वे लगातार सवाल उठाते हैं। फिर भी उन्हें कभी यह एहसास नहीं होता कि वे प्रलोभन देने वाले के शिकार हैं। हे मेरी बच्ची, मेरे लिए उन कष्टों को सहन करो। ये सब व्यर्थ नहीं है। एक दिन तुम प्रकाश को आमने सामने देखोगी। आओ और अभी मेरे प्रेम और मेरी कोमलता में आनंद मनाओ। अपना सिर मेरे हृदय पर रखो और प्रेम की पुकार को सुनो। मुझ में आनंदित रहो, मेरे वैभव और मेरे धन में आनंदित रहो। मैंने पीढ़ियों से यह धन तुम्हारे लिए प्रेम की जंजीरों से तुम्हें अपनी ओर ले आने के लिए संग्रहित किया है। और यदि तुम पूछोगी कि यह चमत्कार कब तक होगा, मैं तुम्हें बता दूंगा कि यह पहले से ही हो रहा है। मेरे पदचाप तुम में से कुछ लोगों ने सुने हैं। जिस प्रभु को तुम खोज रही हो, वह अचानक तुम्हारे ऊपर आएगा। जिसके लिए तुम तरस रही हो, वह आ रहा है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, मेरे पवित्र आत्मा का विरोध मत करो, जो अब पूरी ताकत के साथ आएगा और तुम्हारे राष्ट्रों को ढकने वाले मौत के कफन को खोल देगा, जिससे तुम प्रकाश को नहीं देख पाओगी। मैं धोखेबाजों को बेनकाब करने और मेरे पवित्र मंदिर में घुसपैठ करने वाले व्यापारियों को बाहर निकालने के लिए अपनी आत्मा के साथ पूरी ताकत से उतरूंगा। तुम अपनी आंखें मेरी ओर लगाओ और उस आनंद को देखो जो जल्द ही तुम्हारे पास आने वाला है। मेरी पवित्र आत्मा अपनी पूर्णता में न केवल दुष्टों को बचाने के लिए उतरेगी, बल्कि मैं न्याय करने के लिए भी उतरूंगा। अंधों को दृष्टि देने के लिए और जो कहते हैं
कि वे देखते हैं उनसे दृष्टि छीनने के लिए। और जो लोग खुद को बुद्धिमान और शिक्षित कहते हैं, मैं उन्हें इस हद तक भ्रमित कर दूंगा कि वे नहीं जान पाएंगे कि वे कौन हैं और वे कहां से आए हैं। मैं तुम्हें गंभीरता से बताता हूं, मैं अयोग्यों को निर्देश दूंगा, और जिन्हें तुम मूर्ख और तुच्छ कहते हो, मैं उन्हें अपने ज्ञान के साथ उठाऊंगा और निर्देश दूंगा। उन्हें सत्य के भक्त शिष्यों में बदल दूंगा, जो मेरे राज्य को उन भक्तों से रोकते हैं। उन्हें शर्मिंदा करने के लिए मैं यह करूंगा। मैं तुम्हें बताता हूं, मृतक लोग तुम बुद्धिशालियों से पहले मेरे राज्य में प्रवेश करने के लिए अपना रास्ता बना रहे होंगे। मेरी कृपा की आत्मा तुम्हारे दरवाजे पर आई, लेकिन तुमने मेरे चमत्कारों या मेरे अद्भुत कार्यों पर विश्वास करना नहीं चाहा। और फिर भी जिन्हें तुम तुच्छ कहती हो और जो लोग तुम्हारे समाज के लिए अस्वीकार्य और व्यर्थ है, उन्होंने विनम्रता, उत्साह और प्रेम के साथ विश्वास किया। यही कारण है कि मैं पापियों को वापस लाऊंगा और मृतकों को प्रकाश के स्तंभों के रूप में उठाऊंगा। लेकिन मेरे लिए बड़े दुख की बात है कि इन महान चमत्कारों को देखने के बाद भी तुम इसके बारे में बेहतर सोचने और मेरे वर्तमान दिव्य कार्यों पर विश्वास करने से इनकार करोगे। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं, मेरा राज्य तुमसे छीन लिया जाएगा। और जो अपना दाहिना हाथ बाएं हाथ से अलग नहीं कर सकते, ऐसे गरीब लोगों को दे दिया जाएगा, और इन्हीं गरीबों को मैं अपना नया नाम दूंगा। मेरे पवित्र हृदय की वसूला, जो उपहार मैंने तुम्हें दिया है, उसे किसी और को तुमसे छीनने ना दे। हे प्रभु, उन्हें मेरे साथ ऐसा करने से रोक दे। जैसा कि तू जानता है, मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती और मैं सीमित हूँ। डरो मत वसूला, मेरी बेटी। मेरे शत्रु जो तुम्हारे भी शत्रु है, मैं उन पर विजय पाऊंगा, और मेरी शिक्षाएं और भी बहुतों को परिवर्तित करेंगी। देखो, मैंने तुम्हें कितनी बार शेर के मुंह से बचाया है, और मेरी बच्ची, कितनी बार मैंने तुम्हें ज्ञान दिया है और कितनी बार मैंने तुम्हें मार्ग दिखाया है। हे मेरी प्यारी शिष्या, मुझ पर विश्वास रखो, मुझ पर निर्भर रहो। मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। आओ, प्रेम के लिए सुसमाचार का प्रचार प्रेम से करो। मेरे लिए आत्माएं अर्जित करो। मुझे पाने की इच्छा रखो, मुझसे प्रेम करो और मुझ पर भरोसा रखो। कलीसिया पुनर्जीवित होगी। 19 सितंबर 1990। हे प्रभु, मेरी आत्मा और मेरे हृदय को अपने पवित्र हृदय के मध्य में स्थापित कर। आह मेरी बच्ची, मैं कितनी लालसा से तुमसे ये शब्द फिर से सुनने के लिए तरस रहा था। मैं हर किसी के हृदय से ये शब्द सुनने के लिए तरस रहा हूँ। 20 सितंबर 1990। हे प्रभु, मैं उपस्थित हूँ। आओ और मुझे सांत्वना दो। आओ और मुझे दिलासा दो। मुझे विश्राम दो। मैंने तुम्हें इसलिए बनाया है कि मैं ही एकमात्र रूप से तुम्हारे हृदय में रहूं। मैंने तुम्हें मेरे शरीर में घुसे कांटों को दूर करने के लिए बनाया है। मैंने तुम्हें अपने हृदय का बलिदान बनने के लिए बनाया है। मैं तुम्हें असीम प्रेम करता हूं। मेरे प्रेम को स्वीकार करो। मेरे ज्ञान को स्वीकार करो। परीक्षाओं को धैर्य के साथ स्वीकार करो और उन्हें तिरस्कार की दृष्टि से मत देखो। मैंने अपने क्रूस को बड़े प्रेम और आज्ञाकारिता के साथ स्वीकार किया है, और प्रेम के कारण और स्वर्ग में पिता को प्रसन्न करने के लिए मैंने अपने दुख के प्यालों को उसकी आखिरी बूंद तक पिया है। मैं तुम्हें केवल संयम से अनुशासित कर रहा हूं। मेरी बेटी, यदि तुम मेरी बात सुनोगी तो तुम सीखोगी। मेरी आंखें निरंतर तुम्हें देख रही है, तुम्हें सुरक्षा दे रही है और तुम्हें आशीर्वाद दे रही है। मैं वही हूं जो तुमसे सबसे अधिक प्रेम करता है। इसलिए वसूला, मेरी बेटी, डरो मत। मेरे अनुशासन से मत डरो, जो तुम्हें मेरी दिशा में निर्देशित करेगा। तुम्हें मेरे कार्यों की भव्यता, उनकी महिमा और मेरे हृदय की समृद्धि और मेरे प्रेम की भस्म करने वाली अग्नि दिखाएगी।
क्या मैंने कभी तुम्हें निराश किया है? क्या जब तुम्हें मेरी आवश्यकता थी तब मैंने कभी भी तुम्हारी पुकार का विरोध किया है? अनुग्रहित राष्ट्र, अनुग्रहित लोग, अनुग्रहित सृष्टि, तो फिर तुम मेरे प्रेम का विरोध कैसे करते हो? और शैतान के लिए आसान शिकार बनने के लिए तुम भटक गए हो और अपने आप को मेरा नाम व्यर्थ में पुकारने की अनुमति दे रहे हो। ओह पीढ़ी, तुम में जो आत्मा है वह एक विद्रोही आत्मा है, जो तुम सभी को एक कामुक जीवन, एक लक्ष्यहीन जीवन, एक ईश्वर विहीन जीवन जीने के लिए शासन कर रही है। इस प्रकार पवित्रता को विकृति के साथ बदल रही है। हे पीढ़ी, मेरे और तुम्हारे बीच चिन्ह कहाँ है? तुमने इसके साथ क्या किया है? मुझ पर तुम्हारा विश्वास कहाँ है? तुमने मुझे त्यागने के लिए कैसे खुद को अनुमति दी है? क्या तुमने पहले नहीं सुना कि तुम मेरे जितना करीब आओगे मैं तुम्हारे उतना ही करीब आऊंगा? अपने बाएं या दाएं देखे बिना अपनी आंखें मुझ पर टिकाए रखो। एक दिन मैं तुमसे कहूंगा, मेरी बच्ची, अपने पिता के घर में तुम्हारा स्वागत है। तुम मेरे लिए सुखदायक सुगंध रही हो। तुमने मेरी व्यवस्था का पालन किया है और पवित्र जीवन जिया है। तुम फलदायी रही हो और तुमने गरीबों का पालन पोषण किया है। तो आओ मेरी बच्ची, अपने आप को अपने पिता की बाहों में डाल दो और मेरे हृदय में सदा सर्वदा जीवित रहो। 21 सितंबर 1990। मेरे प्रिय पिता ईश्वर, हमें एक बार फिर दिव्य बना, हमें नव्य बना। हमें अपनी दिव्य छवि में, जिस पवित्र छवि को हमने खो दिया है, उसी छवि में हमें ढाल दे। मेरी वसूला, मैं तुम्हारी विनती सुनूंगा और जैसे मैंने तुम पर अपने आशीर्वादों की वर्षा की है, वैसे ही मैं इस पृथ्वी को भव्य वस्त्रों से ढक दूंगा। इसे शानदार पूर्णता प्रदान करूंगा और इसके लोगों को अपनी आराधना में भूमि पर मुंह के बल गिरा दूंगा। लेकिन पहले मुझे इस पीढ़ी पर अपनी शुद्धि की अग्नि उतारनी होगी। मुझे उस लोमड़ियों को उनकी मांदों से बाहर निकालना होगा, जो हर नए अंगूर के बाग को तहस नहस कर देती है। यह घटित होने से पहले ही मैंने तुम्हें बता दिया है, ताकि जब ऐसा होगा तो तुम विश्वास कर सकोगी। जैसे एक मृत शरीर को मृत्यु से पुनर्जीवित किया जाता है, वैसे ही मैं इस पृथ्वी के क्षयग्रस्त शरीर को एक गौरवशाली शरीर में पुनर्जीवित करूंगा। पुरोहित, लोक धर्मी, सबको दिव्य लोगों में रूपांतरित करूंगा। आज तुम्हारी पीढ़ी में विश्वास की कमी है और वे मुझ पर विश्वास करने से इनकार करते हैं। और हर दिन जो गुजरता है, मेरे अधिक से अधिक चरवाहे दुनिया और धन के लालच में आ रहे हैं। वे ज्ञान की नकल कर रहे हैं और जब अनुग्रह उनके चरणों में आता है तो वे इस अनुग्रह को अस्वीकार कर देते हैं। वे छोटे अनुग्रह के बदले में महान अनुग्रह प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। मेरी कलीसिया में बिखराव है। लोग काइन और हाबिल की तरह भाई है, फिर भी विभाजित है। एक ही खून, फिर भी अलग। हाबिल सक्षम था, लेकिन काइन अक्षम। एक ईमानदार था, दूसरा नहीं। एक अच्छी तरह से समर्पित और प्रसन्न करने वाला था, दूसरा एक बुरा स्वभाव वाला था और मुझे नाराज करता था। और आज मेरा हाबिल, जो मेरी कलीसिया में नेतृत्व और आराधना के कार्य करते हैं, वे पीड़ित है। वे पीड़ित है क्योंकि वे देखते हैं कि उनके अपने भाई काइन लोग मुझे धोखा दे रहे हैं। यह वह महामारी है जो मेरे चरवाहों पर भारी पड़ रही है और इस भाईचारे को तोड़ती है और विभाजित कर रही है। जल्द ही प्रेम तुम्हारे साथ होगा। यही कारण है कि मेरे हाबिल लोग, जो मेरी आज्ञा का पालन करते हैं और मुझ पर अपना विश्वास बनाए रखते हैं, उनमें स्थिरता होनी चाहिए। मेरी वसूला, मैं तुम्हें बाकी बातें बाद में बताऊंगा। अपनी प्रार्थनाओं में लगी रहो और आभारी रहो। अपने स्वर्गीय पिता को प्रसन्न करो। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रेम की आंखें तुम पर है। यीशु मेरा नाम है। हालेलुया। 24 सितंबर 1990। तुम्हें शांति मिले। वसूला, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा।
मेरे लिए अपनी प्रार्थनाएं जारी रखो। यह मेरे हृदय को प्रसन्न करता है। कहो, हे यीशु मेरे उद्धारकर्ता, हे यीशु मेरे उद्धारकर्ता, तू धन्य है। तू धन्य है। हे यीशु मेरे पालनहार, हे यीशु मेरे पालनहार, तू धन्य है। तू धन्य है। यीशु मैं तुझसे प्रेम करती हूँ। यीशु मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। मुझे सिखा दे मुझे सिखा दे कि मैं कैसे तुझे अधिक प्रेम करूं। कि मैं कैसे तुझे और अधिक प्रेम करूं। आमीन। आमीन। मुझे सरल शब्दों से जो तुम्हारे हृदय से निकलते हैं दुल्हार दो। हे मेरे प्रिय, निरंतर मेरी स्तुति करो, मेरे हृदय में विश्राम करो और मुझे सांत्वना दो जैसे मैं तुम्हें सांत्वना देता हूं। हे मेरी वसुला, मुझे अभी इसी की आवश्यकता है। आपने अभी अभी ट्रू लाइफ इन गॉड पॉडकास्ट सुना है। कल हम फिर एक नए एपिसोड के साथ आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं।